हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आँखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि पंचवटी में सुपर्णखा के गलत व्यवहार से लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। फिर खरदूषण युद्ध करने के लिए आए तो रामचंद्र जी के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। अब आगे का समाचार आगे का सुनिए। इससे पहले जो है थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है, न भक्ति हम में साधन, न शक्ति हम में बल है, न भक्ति हम में साधन, न शक्ति हम में। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयाल भगवन। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम अंश है तुम्हारे, तुम्ही तो करतार हो हमारे। सुना है हम अंश है तुम्हारे, तुम्ही तो करतार हो हमारे। ये है तो सुधिया तुमने क्यों बिसारी, दया करो हे दयालु भगवन। ये है तो तुमने सुध क्यों बिसारी, दया करो हे दयाल भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हम दुखारी, दया करो हे दयाल भगवन। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, और सुपर्णखा को फिर कहाँ पल भर भी विश्राम। और जैसे कुबरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, और त्यों ही नकटी बन गई लंका की पतझाड़। और झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, और दस कंधर की सभा में बोली होकर लाल। और पड़ जाए इस राज्य पर और ताज पर खाक, और तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं गोया शमशीर उन्हीं की हो, यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले मेरी ये नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई सो गई अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ जाएगा आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुआई है। और भगनी की नहीं हंसी है ये, भाई की लोक हंसाई है। और सुपर्णखा को इस तरह देखा जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाक। और गुमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। और भेजा नतनों की राह करूं, और मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। और बल्कि लेके तो नाक छेद तेरी, बल्कि लेके तो नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा। और यमपुर का नाका दिखला कर बस नाको चने चबवा दूंगा। और ये धरा धाम पाताल नाक, और तेरे पिनाक ने जीते हैं। वैसे मेरे बाघ और बकरी बस जल एक घाट पर पीते हैं। ये समाचार ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था उस कुलभूषण से नहीं कहा। वो बोली मुझ पर हुआ जब ये अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। वे सेना लेकर गए वहाँ अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नहीं रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटकी थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। ये सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय, और सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय।
और जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है ये युक्त मुझे, इस रण के कारण मिलता है पिछले ऋण में अब मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी हैं तो वैर भाव ही रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। ये मौत नहीं है मोक्ष है ये, लड़ना है नहीं मिलन है ये, और वो भी हो सर भी उनका हो तो भव सागर तरना है ये। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। और प्रकट हुई भवें कुटिल नेत्र हो गए लाल, और चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल। बोला वे काटे नाक कान फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो मैं दंडक वन में जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। ये कह निश्चय चल दिया होनी हुई सवार, और जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे भी जाकर कहा सुन लो सच्चे मीत। और संकट में संग हो प्यारे के अपने प्यारों का कर्म यही, न्यौछावर राज मुकुट पर हो है प्रजाजनों का धर्म यही। और 2 तपसी लड़कों ने वन में ये करनी बेहुदा की है, और खरदूषण त्रिशिरा मारे हैं और नकटी श्री सुपर्णखा की है। इस कारण पत्थर पर पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगिनी की तो भरगा उनकी हर लेना है। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम, और बंद करो मुँह लिया है तुमने किसका नाम। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा बाण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका वो राम बाण आंखों में है। वो नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है, और बरसों की चोट पुरानी वो फिर आज उखड़ती आती है। और वो उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा। जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजड़े ही से उड़ जाएगा। खरदूषण तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है। और सती संत गुरु ब्राह्मण और पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदी दास। और जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। और करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है। नर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न देर वो कर ही डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो अच्छा है।
रावण बोला वाह रे तू तो है दुर्वेश दुर्देश, तू तो है दुर्वेश और मैं सुनने आया नहीं तुझसे ये उपदेश। और सर्व खलिंदम ब्रह्म है और जब तक झूठा सारा नाता है, सर्व खलिंदम ब्रह्म है जब तक झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है खुद क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रावण की ये बात सुन काँप उठा मारीच, और सोचा यद्यपि काम ये सब प्रकार है नीच। परवश क्या है परवशता है ये सब भांति मौत ही आनी है, इस ओर कुएं में गिरना है उस ओर गिरूं तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है, श्री राम बाण से मरने में सब भांति पार ये बेड़ा है। बस यही सोच कर मौन हुआ और मृग बनने को तैयार हुआ, अब होता है वो सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। और दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम, और वो दोनों पहुँचे वहाँ थे जिस वन में राम। रावण के वहाँ पहुँचते ही ये स्वांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छुपाने का कर लिया बेस भिखमंगे का। जब बुरा काम करता कोई तो हृदय संकुच सशंकित होता है, त्यों भेष बदलने से पहले रावण कुछ कंपित होता है। और मारीच बड़ा मायावी था और मृग रूपधार हो गया वहीं, श्री सीताराम जहाँ पर थे चौकड़ी मार हो गया वहीं। मृग नयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, और बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, और दासी की विनती सुनो स्वामी दया निदान। और मृग ऐसा तो देखा न सुना जैसा ये सुघड़ सलोना है, देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी, और सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। ओ भला कहीं संसार में हुआ सुवर्ण कुरंग, और होनी होती है प्रबल करती है मति भंग। और बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, और सौंप लखन को जानकी चले हिरन की ओर। कैसी मृगया कैसी मृगया या कैसा मृग वो एक तिलस्मी छाया थी, मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। धनुआ पर डोर डोर पर सर सर चुटकी में चटकाते थे, माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे। भावों पर था त्रिदर्शतानो माथे पर बल थे पड़े हुए, लोचन दोनों चौकन्ने थे मृग के शिकार पर लड़े हुए। और दो लोच हो गई हो इसी बहाने देवकार, ये चाव चरण की गति में था। और मृगया के नाते माथे पर भूभार भाव भूपति में था। माया मृग माया करता था छुप छुप कर सन्मुख आया था, और कन अखियों से मायापति की छवि भी निहार हो जाता था।
थक गए राम चलते चलते, मुख पर श्रम बिंदु झलक आए। उस ओर देखते ये चरित्र, देवता विमानों पर छाए। और तब एक बाण सदगति ऐस देने लेने, फिर एक बाण पहुंचा उस नयन बाण के साथ साथ। प्रभु का ये काल बाण पहुंचा, अब तो माया सब नष्ट हुई, माया का मृग मारीच हुआ। जी भर कर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। मरते दम भी मायावी ने मित्रता निभाई रावण की। हे लखन मेरी सुध लेना, ये कह कर दे सब संवरण की। वाक्य नहीं था ये लो था आकाशी तीर, और बींधा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर। सन्मुख ही इस शब्द ने, सचमुच ही इस शब्द ने कर डाला उत्पात। और घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात, देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं। और भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। भगवान न जाने अपनी सुख कितने कष्टों के मुख में है। और लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। लखन लाल कहने लगे माता धरिए धीर, और दुख कहाँ जब दुख के नाशक हैं रघुवीर। किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुँचाएगा। सूरज जिस तरह प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है, ये कहूँ आपकी रक्षा पर। और सर्वस्व निछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल है व्याघ्र व्याल, भय चारों ओर अंधेरा है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ूं, माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। जैसी हो भक्ति जैसी हो अभितव्यता, होता नहीं सदैव, होनी नहीं कर सकते हैं देव। जय श्री राम, जय जय श्री राम।